हेलो, नमस्ते। आई होप सो आप लोगों का आज का दिन बेस्ट गया होगा। जाने का है, 12 बजने के हैं, दूसरा दिन स्टार्ट होने का है। फिर भी हम अच्छा सोचते हुए आज का, जब हम रात को सोएंगे तो ये सोचकर सोएंगे कि आज का दिन जैसा भी था, जो भी था, बेस्ट था और आने वाला दिन हम इससे भी बेस्ट करेंगे। तो आज बस ऐसे ही, आज कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है, बट बात तो बहुत है, बात होनी भी चाहिए। हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक ही एक टॉपिक लेके आए, उसका वीडियो बनाए और आपसे साझा करें, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बहुत से अनुभवों से, मतलब हम जहाँ जैसे ट्रैवल करते हैं, हम कहीं जाते हैं, जैसे कि आप यहीं से 10 किलोमीटर अगर आपकी कार बुक करके गए हो, ऑटो से गए हो या आप अपने टू व्हीलर से गए हो, फिर भी आप जिस व्यक्ति के साथ जाते हो वो आपसे एक अनुभव शेयर करता है। अगर वो मतलब आगे वाला इंसान बातूनी हो, तो अगर वो मतलब अपने मन में, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ एक वो जो राइड है सिर्फ एक कस्टमर और ड्राइवर का सोचकर अगर गया तो वो सिर्फ बात नहीं करेगा, बट एक जेन्युइन जो पर्सन होते हैं वो बात करते हैं, वो अपने अनुभव साझा करते हैं, वो हमें उनके अनुभव बताते हैं कि क्या ऐसा कारण था कि उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, वो काम शुरू कर दिया। तो आज घर जाते वक्त आज मेरे साथ भी एक अनुभव, मतलब उन्होंने शेयर किया, जो कि मेरे ड्राइवर थे। उन्होंने कहा कि बेटा, हम हमारे बच्चों को, मतलब उन्होंने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया, उन्होंने वो कुछ नहीं बताया, लेकिन उनका एक हाइड मैसेज था जो मैं समझ रही थी। तो उन्होंने बताया कि उनके हिस्से की नौकरी और उनके पत्नी के हिस्से की नौकरी जो होता है, जैसे कि आपको कोल माइंस पता होगा, तो अगर हम कहीं, हमारी ज़मीन कोल माइंस में गई तो हमें वहाँ से एक तो पैसा मिलेगा या नौकरियाँ मिलेगी। तो उनके पत्नी की, उनके मतलब अपने माँ की तरफ की वो ज़मीन थी और इनके पिता की तरफ की ज़मीन थी। तो इनका क्या, भाग्य की बात भी होती है। अगर किसी किसी के जीवन में, मैंने कल की वीडियो में एक बात साझा की थी कि अगर आपके थाली में सब कुछ परोस के दिया जाए, लेकिन अगर आपके भाग्य में नहीं है तो वो मुंह का निवाला भी छीन जाता है। हम अपने ज़बान पर रखा हुआ एक बाइट भी दूसरे का खा नहीं सकते, और हमारे अगर भाग्य में नहीं है तो वो भी निकल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम उसे खा नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, वो हमें थूकना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये बताया कि बेटा, हमने एक नौकरी हमारे बेटे को दी, एक नौकरी हमने हमारी बेटी को दी, मतलब उनके दोनों भी बच्चे आज अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। फिर भी वो इंसान ऑटो चला रहा है। और उसने ये बताया कि उसने घर के बारे में पॉजिटिव ही बताया, लेकिन उसके जो बताने में जो हमको इस उम्र तक एक अनुभव आ जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन खुशी से बोल रहा है, कौन दुख से बता रहा, वो हमें हर चीज़ समझ में आती है। तो उन्होंने बताया कि बेटा, नौकरियां तो दी है, दोनों बच्चे अपने अपने जगह पे सही है, अच्छे से कमा रहे, लाखों में कमा रहे हैं। तो मैंने पूछा, अंकल आपके बेटे अच्छे कमा रहे तो आपको इस उम्र में आराम करना चाहिए था। जनवरी ऐसे ही होता है ना, हर घर में ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर बच्चा कमाना शुरू कर दे तो उसका पिता, मतलब मतलब उसका ये काम है कि अपने पिता को बोलना कि पिताजी अब आप आराम कीजिए, अब मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई पिता अपने बच्चों को अच्छी जगह पे, पोजीशन पे लगा के दे रहा है और उनके वो अभी भी ऑटो चला रहे, ऑटो चलाना आसान है क्या? मतलब दिन भर घूमो, मतलब सवारी लो, बिठाओ, इधर से उधर, उधर से इधर,
भले ही ये उनका काम है, पर मुझे कुछ गलत लगा, कुछ सही नहीं लगा। तो मेरे माइंड में ना, एक बैकअप माइंड में एक आइडिया आया कि नहीं, अंकल जी कुछ ना कुछ तो छुपा रहे। एक तो वो झूठ बोल रहे हैं, एक तो वो पूरा सत्य मुझे बता नहीं रहे। तो बाद में उन्होंने ही बताया कि बेटा, सबका सब अच्छे से कर दिया, लेकिन हमारे भाग्य में उनका सुख नहीं है। मतलब वो पैसों का, वो हमारे जो हमें बच्चे सुख देते, मतलब ये लो पिताजी आपकी दवाई, ये लो पिताजी आपको क्या चाहिए ये लीजिए पैसे। तो ऐसे बहुत से कम बच्चे होते हैं जो अपने पिता को वो हैप्पी फील करवाए। ये तो बहुत से बच्चे होते हैं कि सिर्फ माता पिता को दुख देते हैं। चाहे उनके लिए जितना भी कर लो बच्चों के लिए, वो आगे चल के बच्चे अपने माता पिता को दुख ही देते हैं। तो मुझे ये एक अलग सी स्टोरी लगी, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि जब मैं मतलब एक उम्र में थे, उम्र में मीन्स जब होगी कुछ उनकी कुछ उम्र जाए 30 के अंदर, 30s के अंदर होगी, तो वो कहते थे कि मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया था, बहुत लोगों का दिल दुखाया था। मतलब वो खुद ही बता रहे थे, मैंने पूछा भी नहीं, वो खुद ही बता रहे थे कि बेटा, जब मेरे शरीर में ताकत थी, पावर था, तो लोगों पे मैं पैसों का धूप चाटता था, क्योंकि ज़मीन मेरे नाम पे थी, थोड़े से पैसे भी आए थे। तो मैं सबको, मतलब हमारे जो रिश्तेदार थे, हमसे कोई मदद मांगने आता था तो मैं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, उनके साथ अच्छा नहीं रहता था। तो मेरे कहीं ना कहीं ये कर्म ही होंगे जो आज इस उम्र में मुझे पीड़ा दे रहे हैं। इस उम्र में जहाँ पे मुझे एक सेटल होना चाहिए था, आराम, जो रिटायरमेंट की एज है उनकी, वो थे ना 60 के आसपास तो थे वो। इतने बूढ़े होके भी अगर ऑटो चला रहे, तो देखिए ये जो वो कह रहे थे ना कि बेटा अगर मैं घर पे बैठूंगा तो बीमार पड़ूंगा, तो ये सब गलत है। कोई भी इंसान चाहता है कि वो एक उम्र के बाद घर पे रहे, आराम करे, उनकी बहू बेटी या बच्चे उनकी सेवा करे, सबको लगता है। ये कुछ गलत नहीं है, सबको लगता है। पर अगर उनके उनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, तो उन्होंने बताया कि बेटा मैंने ऐसा ऐसा किया है जवानी में। जवानी मीन्स उनके, जब उनके शरीर में ताकत थी, जब हम वो मतलब अपने उनके माता पिता से भी उनका अच्छा बर्ताव नहीं था, तो उन्होंने खुद ये बताया कि हाँ, शायद मेरे कर्म खोटे थे, तो अब मैं चुका रहा हूँ। तो तब मुझे एक समझ में आया कि कर्म का हिसाब होता है। कर्म क्या हिसाब होता है, आप कुछ भी कर लो, आप बच नहीं सकते, आप सच में बच नहीं सकते। आपको अगर सच में ये वीडियो, जिस भी उम्र में आप ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे ना, एक बात समझ लो कि अगर भगवान ने आपको हिम्मत ताकत दी है, तो उसका उपयोग, उसका धोस प्लीज़ किसी पे ना झाड़े। प्लीज़ किसी को इतना दुख ही मत करे कि वो मालिक के सामने, रब के सामने आपकी शिकायत करे। वो कहते हैं ना कि दुखियों को ना सताइए, दुखियों को ना सताइए, दुखिया, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, दुखियों को ना सताइए, कुछ है, अब नहीं आ रहा, सच में नहीं आ रहा, जब आएगा तो मैं बता दूँगी। तो दुखिया का अगर मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये दोहा है, तो मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो कर्म लौट के आता है, हमें ये सोचना चाहिए। ये हो गया, ये एक स्टोरी होगी। फिर मैं घर पे गई, ठीक है, घर पे गई तो कैसे दिन बदलते हैं, मतलब हाँ, जैसे कि अभी आने वाले 22 तारीख को हमारी मतलब माता की आराधना शुरू हो जाएगी। जैसे कि घट स्थापना है, तो नवरात्रि के पहले पहले ही मेरे घर में शुद्धिकरण हो जाता है, मतलब घर की पूरी साफ़ सफाई हो जाती है। हम दिवाली में नहीं, हम नवरात्रि में साफ़ सफाई करते हैं, पूरा शुद्धिकरण करके माँ की स्थापना करते हैं, घट स्थापना जिसे कहते हैं। तो जब एक ज़माना था कि हम मतलब पूरे लोग, घर के जितने लोग हैं, मतलब मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरा भाई, हम सब मिलके घर का शुद्धिकरण करते थे। अगर दो दो लोग घर के किचन को संभाल रहे हैं, मतलब किचन के पूरे घर बर्तन साफ़ कर रहे हैं, तो 2 लोग मिलके घर की सफाई करेंगे, और 2 लोग मिलके
जो कपड़े हैं वो धोएंगे। पर ईश्वर की हम पे इतनी इतनी बड़ी कृपा है कि हमारे मतलब दिन बदलते बदलते कि आज मालिक की दया से, मालिक की कृपा से हमने इन्हीं कामों के लिए लोगों को हायर किया। मतलब किचन के लिए, कपड़ों के लिए, साफ़ सफाई के लिए हमने कुछ लोगों को हायर किया कि वो आके सब क्लीन कर देंगे और हम उसे सिर्फ पे करेंगे। ठीक है, तो पे करेंगे, सिर्फ पे पैसे नहीं करेंगे। मतलब मालिक ने दिया है तो पे नहीं करेंगे, हम उनकी पूरी जिम्मेवारी देंगे कि आज दिन का भोजन, नाश्ता, पानी सब घर से होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम जो हमारे घर में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मालकिन, मेरी माँ को कहा उन्होंने कि मालकिन जी हमने अब तक बहुत से घरों में काम करे हैं, बहुत से घरों में हम काम करते हैं, हमें चाय के सिवा हमें कोई कुछ पूछता नहीं। देखिए, हम भले ही वो हमें कम समझते हो, लेकिन हम कम समझने के बाद भी वो लोग हमें किचन तक ले जाते हैं। उनकी जो उनका जहाँ पे वो खाना बनाते हैं वहाँ से लेके वहाँ से हम लोग सफाई करते हैं। मतलब हम उनके घर के किचन हर कोनों की सफाई करके देते हैं। हम उनके भगवानों के बर्तन भी घसते हैं, फिर भी हमें चाय के सिवा हमें कुछ वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। और आपके घर में पता नहीं, हमें ऐसा लग नहीं रहा कि हम किसी के घर में काम करें, हमें लग रहा है कि हम घर पे ही, मतलब खुद के घर पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब इतना आप हमें अच्छे से, मतलब खाना पीना, पानी, आप बार बार पूछ रहे हो कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ये घर में बहुत अच्छा, मतलब एक सुकून होता है, एक शांति होती है, एक खुशी होती है, वो हमें आपके घर पे लग रही है। तो मेरी माँ ने ये सुन के कहा कि देखिए, अगर जब हमारे पास नहीं था, मतलब होता है सबके पास, सबके दिन एक जैसे नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना, सब दिन होता ना एक समान, तो सबके दिन अलग अलग होते हैं। मतलब जब हमारे पास नहीं था तो हम खुद करते थे। तो हम कुछ, जैसे कि जब मेरे मतलब हम सब मिल के करते थे, तो हम तभी भी सबकी सेवाएं करते थे। और आज आप लोग, आज मतलब कैसे सभी की शादियां हो गई, सब अपने अपने घर पे हैं, हमारे घर में अभी करने वाला कोई है नहीं, उस वजह से अभी आप लोग आके कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा काम ही है कि आप आए हो, आप हमारे घर में काम कर रहे हो, तो आपका ध्यान रखना, आपके खाने पीने का, आपके खुशी का ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। तो सॉरी, तो ये सब मेरी माँ ने उनसे कहा। तो ये हो गई, मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद हो गया दिन भर कुछ काम, जो जितना था, साफ़ सफाई जितना था, एक दिन में अगर आप 3 बंदों को हायर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और एक दिन में हमारा पूरा घर क्लीन हो गया। सच में, मतलब एक अलग सा ही, मतलब देखिए कि जैसे किसी का मूड ऑफ होता है ना, तो वो जैसे कुछ काम करने लग जाता है तो उसका मूड ना फ्रेश होता है। तो वैसे ही घर में अगर कहीं जालियाँ लगी हो, बेडशीट अगर पुरानी हो या कुछ भी, अगर हम उसे चेंज कर देंगे ना तो हमारा मूड फ्रेश हो जाएगा और घर में एक अलग सी रौनक आती है। जैसे कि अगर आपका अगर लाइटिंग कम हो गई ना तो ऐसे धुंधला धुंधला दिखता है, लेकिन जब घर की सफाई होती है ना तो घर ऐसे चमकने लगता है, चक चक चक। तो वैसे लग रहा था, ये हो गया। फिर मैंने वहाँ से पूछा कि आप बताओ माँ, मतलब जब से हमने एक घर में बहुत पुरानी बात है, मतलब 15 साल तो हो गए होंगे, उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे जब से हमारे घर में घट स्थापना हो रही है। क्योंकि मेरे पिताजी की सर्विस हर जगह बदलती रहती थी, तो उस वजह से मेरी माँ एक जगह पर ना होने की वजह से कभी कभी सिर्फ सेवा करती थी। सेवा मतलब वहाँ पे अखंड दीप नहीं जलाती थी, वो जलाती थी, कभी चलाती थी, किसी साल जलाती थी, नेक्स्ट साल वो कुछ उसका चलता रहता था। जिस हिसाब से जितनी सेवा बन पाए उतनी सेवा वो करती थी। और अभी कैसे एक जगह पे हम सेटल हो गए, हमारा घर बन गया, सब ठीक है, मालिक की बड़ी कृपा से सब कुछ सही है और आगे भी सही रहेगा, यही मालिक से प्रार्थना है। तो खुशी के मारे ये सब जितने आनंद के साथ हम उन्हें
आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, तो उतनी ही खुशी से हम उनकी सेवा करते हैं। तो माँ ने बोला कि जो हम कहते हैं ना कि हम इतनी पूजा पाठ क्यों करते हैं, हम भगवान का मतलब इतना कुछ करते रहते हैं पता नहीं, पर भगवान हमारी हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। तो हाँ, भगवान आपकी परीक्षा लेंगे ही ना, क्योंकि आप उनके काबिल तो बनो। हमेशा हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और मांगने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। मांगने के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। हम इतने स्वार्थी हैं कि हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। हम दिन में एक बार मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, मतलब जब तक आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक आप उनकी सेवा करोगे। और जब आपका स्वार्थ पूरा हो जाएगा और भगवान आपकी मुरादें पूरी कर देंगे तो आप उन्हें छोड़ दोगे। तो ये बात गलत है, ये सच में गलत है। तो इस हिसाब से मालिक आपकी परीक्षा लेते हैं कि ये मेरे भक्ति के लायक है कि नहीं। तो इसीलिए वो आपकी ऐसी सिचुएशन में आपकी परीक्षा लेंगे कि आप बोलोगे कि मालिक आप क्या कर रहे हो हमारे साथ। तो मेरी माता ने मुझे एक बात बताई कि जब एक समय ऐसा था कि पैसों की बहुत ज़रूरत थी, बहुत इतनी ज़रूरत थी। और उस समय मेरी मम्मी मतलब हमारे घर के आसपास कहीं शादी का भोजन था, ठीक है। शादी का भोजन होने की वजह से वहाँ पे जो मेरी अपने वो होते हैं ना घर के आजू बाजू की जो लड़कियाँ होती है, तो वो मेरी माँ को ना भाभी कहती थी, ठीक है। तो उनके बेटी ने उसका पर्स जो होता है वॉलेट, वो अपनी माँ का पर्स लेके रहती थी। और वो अच्छे घर से थे, बहुत बड़े घर से थे, तो ऑब्वियसली वो पर्स में बहुत सारे पैसे होंगे। तो वो बेटी जैसे लेकर खेलती रहती थी और माँ देखती रहती थी। और कभी कभी अगर अवॉइड हो भी गया तो वो पर्स से उसे मिल ही जाते थे, वो मतलब वॉलेट उसे मिल जाता था। लेकिन बेटी ने क्या किया, वो छोटी थी, नटखट थी, नादान थी, तो उसने क्या किया कि पर्स वो लेकर आई और वो हमारे आंगन में उसने डाल दिया। मतलब वो खाना जहाँ पे चल रहा था वहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मेरी माँ उसी पे टाइम पे वहाँ पे गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे पर्स गिरा है, ठीक है। अब उन्हें लगा किसी का होगा, एक तो हमारे आंगन में गिरा है, तो कल जाके वो कोई भी आएगा पूछेगा तो हम उसे दे देंगे। तो देखिए, मेरी माँ को पैसों की बहुत ज़रूरत थी उस समय, पर मेरे माँ के मन में मेरी मम्मी ने मुझे बताया, आज ही बताया वो भी, कि इतनी ज़रूरत थी बेटा कि बता नहीं सकती थी कि पैसों की उस समय कितनी ज़रूरत थी। और मालिक ने मेरी ऐसी परीक्षा ली कि मेरे सामने पैसे रख दिए, पैसे भेज दिए, तो मैं ये समझ सकती थी कि ये किसी ने मुझे भगवान ने भेजे ये पैसे, वो मैं रख सकती थी। पर मेरी अंतरात्मा मतलब मेरे दिमाग में वो आया ही नहीं कि मुझे ये पैसे रखना है। मैंने ये सोच के ये पर्स उठाया कि किसी का होगा, पूछेगा तो उसे वापस कर दूँगी। तो फिर वो आई और बोली, भाभी मेरी बेटी पर्स लेके घूम रही थी, तो आपने देखा क्या? तो मेरी माँ ने बोला, हाँ बेटा, हाँ आई है, यहाँ पे पर्स गिरा है, देख लो आप। उसने देखा, उसने पैसे भी मतलब वो जैसे के जैसे मेरी माँ ने सिर्फ उठा के उसको रखा था। तो मेरी माँ ने मुझे ये बताया कि जब मुझे हर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो शायद इसीलिए भगवान ने उस समय मेरी परीक्षा ली होगी कि देखता हूँ तुम इस समय क्या करती हो। लेकिन मेरी माँ ने अपना मन साफ रख कर मतलब ऐसा कुछ नहीं किया जो गलत है। तो उस पता नहीं शायद उस परीक्षा में मेरी माँ पास हो गई और उसके बाद हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आए, बहुत से ऐसे घटनाएं घटी जिस वजह से हमारा जीवन उच्च स्तर पर जाने लगा और हम अच्छा होने लगे। फाइनेंशियली हर चीज़ के लिए हम अच्छे होने लगे। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि परीक्षाएं ऐसे ही समय पर होती है जब आपके पास कुछ नहीं होता है। आप कहीं जाओगे
आपको कहीं जाना होगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे या लिमिटेड पैसे होंगे, और उसी समय आपको ऐसा कुछ आएगा आपके सामने, विपरीत कंडीशन, कि आपको दो में से एक काम करने पड़ेंगे, या तो आपका खुद का काम करना पड़ेगा या आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये परीक्षाएं होती है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ देनी भी चाहिए प्रकृति के ऊपर, हमें किसी की मदद कर भी देनी चाहिए। ये पता नहीं हमें कौन सी मदद किस समय हमें काम आएगी, किस समय हमारा भाग्योदय हो जाएगा, किस समय हमारी विनती पूरी हो सकती है, ये हमें सोचना चाहिए। हम जिस समय ये सोचना शुरू कर देंगे कि आज का अच्छा कर्म कल जाके मेरा ही कोई पुण्य फल करके, पुण्य फलित होके मेरा ही जीवन का उद्धार करेगा, मेरा ही जीवन बदलेगा, मैं अपने जीवन में सुखी हो जाऊंगा, समृद्ध हो जाऊंगा, संपन्न हो जाऊंगा, ये जिस समय आप सोचने लगोगे कि नहीं, लोगों की सेवा करनी है, लोगों की हर समय मदद करनी है, तो आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होंगे। हर समय हम एक स्क्रिप्ट के अनुसार जीवन नहीं जी सकते। जैसे कि हमने ये सोच रखा है कि ऐसा होगा, हम इतने समय में ये करेंगे, हम उतने समय वो करेंगे। जैसे कि हम अभी सोच सकते हैं कि अगले 5 साल में हमने क्या करना है, ये हम सोचते हैं, हम एक बुक में लिखते हैं, हम बार बार उसी पे एक्शन लेते हैं, पर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। हमारा सिर्फ एक ही कर्म है, प्रयास करना। जितना हो सके हम प्रयास करें, जितना हो सके हम उस कार्य के लिए सोचें कि हमें ये कंप्लीट करना है, हमें ये कंप्लीट करना है। पर जब तक आपके कर्म आपको अलो नहीं करेंगे, आपको सहमति नहीं देंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, जब तक आपके बुरे कर्म नष्ट नहीं होंगे, तब तक आप आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम जो कहते हैं ना कि आज बहुत दुख है, आज मैं दिन भर रोया हूँ, आज मेरी तकलीफ़ इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि खुद को ख़त्म कर दूँ। पर कभी कभी सोचा है कि ये हमारे ही बुरे कर्म है जो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ये बुरे कर्म ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये बुरे कर्म ख़त्म करने के लिए हमें ना ईश्वर की शरणागति लेनी पड़ेगी। आ गई बात उन्हीं पे? हाँ, क्योंकि उनके सिवा कुछ है नहीं, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं है, जो है मेरे ईश्वर है, मैं उन्हें मानती हूँ। तो हमें उनकी शरणागति लेनी पड़ेगी। जब हम शरणागति लेंगे, जब हम उनसे प्रेम करेंगे ना, इस दुनिया में, मैं हर बार आपसे एक ही बात कहूँगी, इस दुनिया में हम किसी से उतना प्रेम कर नहीं सकते। अगर हम किसी के लिए रो रहे, तड़प रहे, मर रहे हैं ना, तो वो भी इनडायरेक्टली हम प्रभु से ही प्रेम कर रहे हैं। मुझे पता ही है, एक इंसान, प्रेम की क्या परिभाषा है? एक इंसान अगर, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का भी नहीं, उसके शरीर में परमात्मा वास करता है, ठीक है, हम उससे प्रेम करते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, उसके शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उसका शरीर मृत हो जाएगा, मृत्यु जिसे कहते हैं, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके शरीर से वो आत्मा निकल जाएगी। आप उसके शरीर के साथ रह पाओगे? प्रश्न खुद से करिए कि मृत्यु होने के बाद, मृत्यु के पश्चात क्या आप उस शरीर के साथ रह पाओगे? आप कितना भी प्रेम कर लो उससे, कितनी भी जान लगा दो, कितने भी समाज के विपरीत चले जाओ, आप 2 दिन, हार्डली 2 दिन से ज़्यादा उस मृत शरीर के साथ नहीं रह सकते। वो भी आपको, वो शीत पेटी होती है ना, वहाँ पे रखने के बाद ही उसको 2 दिन रख सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, अरे आप खुद सोचिए कि शायद कुछ गलत बोल दिया होगा मैंने सॉरी।
आप खुद सोचिए कि क्या सच में आप लोग रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध हम जा नहीं सकते, कभी नहीं। अगर हम प्रकृति के विरुद्ध जाने के लिए सोच भी रहे होंगे ना, क्यों जाना है प्रकृति के विरुद्ध? बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है हमेशा। तो प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे ना, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जितना हम चीज़ों के पीछे भागते हैं उसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये छोटी छोटी जो कहानियाँ होती है ना, वो हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। आपने कभी सोचा है कि कहते हैं ना, एक कहानी किसी की भी सुन लो एक कहानी आपका जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। हाँ, ऑब्वियसली होगी ना पर्याप्त। आपको इतने सारे अनुभव लेने क्यों हैं? आप उनके अनुभव से सीख लो। हाँ, लेकिन अगर प्रकृति आपको सिखाने के लिए आ जाएगी तो वो आपको हर सबक सिखाएगी। अब सीखना भी ज़रूरी है। हम सीखने के लिए आए हैं, हमारा जन्म ही सीखने के लिए हुआ है। हमारा जीवन इसीलिए हुआ है मालिक ने कि तुम एक तो अपने जीवन का उद्धार करो, साथ में जो लोग आपके साथ हैं उन्हें भी सही रास्ता दिखाओ। तो ईश्वर हमारी हमेशा नीयत देखता है, हमारे कर्म देखता है। अगर आपकी युवा अवस्था है, या आप अपने मिड 20s 30s 40s 50s में हो, या उससे पहले, मतलब आप 30s में हो कोई या 40s में होंगे, तो आप एक बार सोच लो कि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगी। तो वो ऊर्जा को आप सही जगह पे लगाइए, ना कि किसी को दोष जमाने में, ना किसी का अपमान करने में, ना किसी को दर्द पीड़ा देने में, किसी का अपमान करने में। कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये आज दिखा दोगे, लेकिन कल जाके वो कर्म लौट के आएगा तो आप वो सह नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म लौट के आता है, अच्छा या बुरा, वो 10x होके आता है। 10x उसका ब्याज दिन ब दिन बढ़ेगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो उसका 100 गुना आपने भर के देना है। ये हमेशा ध्यान में रखिए और अपना कर्म सुधारिए। अच्छी नीयत रखिए, सब अच्छा होगा, सब सही होगा। धन्यवाद।